मेरे जीवन में हाल ही में एक छोटी-सी घटना हुई और मुझे लगता है ये घटना मैं आपसे साझा करूँगी तो आपको भी शायद इससे कुछ जानने को मिलेगा। हुआ यूँ कि जैसे हम लोगों की आदतें हैं कि हम हमारे दोस्तों के नाम अजीब-अजीब से रख देते हैं और पीठ पीछे उन्हें बुलाते हैं उसी निकनेम से, तो मैंने भी मेरे एक दोस्त का नाम छिपकली रख दिया। उनके अलावा सभी लोगों को पता था कि मैं उन्हें छिपकली कह के बुलाती हूँ। एक बार मैं भगवान बुद्ध की कहानी पढ़ रही थी और उस कहानी को पढ़ते-पढ़ते मेरे जीवन में एक बदलाव हुआ। हुआ यूँ कि भगवान बुद्ध एक बार बोधि वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और शिष्यों के साथ में वो मनन कर रहे थे। उसी वक़्त एक व्यक्ति आया गाँव से और उसने भगवान बुद्ध को आके बहुत उल्टा-सीधा बोला और उसने भगवान बुद्ध को आके बहुत उल्टा-सीधा बोला। उस व्यक्ति का गुस्से का कारण था कि भगवान बुद्ध सारे दिन पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और गाँव के नौजवानों को भी अपने पास बिठा लेते हैं और सारे दिन बातें करते हैं। और जब भूख लगती है तो गाँव से भिक्षा ले आते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं हैं और इस वजह से व्यक्ति उन पे बहुत क्रोधित था। उसने भगवान को काफ़ी कुछ सुनाया और उसके बाद वो वहाँ से क्रोधित ही चला गया। भगवान के शिष्यों में से एक शिष्य ने पूछा कि प्रभु आपको उनकी बात बुरी क्यों नहीं लगी? आपने उनको सहजता से मुस्कुराते हुए क्यों ले लिया? तो भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कौन सी बात? तो बोले वही जो आपको अपशब्द कह रहे थे। तो भगवान ने कहा वो तो मेरे लिए नहीं था और जो वस्तु या चीज या जो भाषा या वाणी मेरे लिए नहीं है उसे मैं क्यों लूंगा? ये लिए ही नहीं और जब मैंने किसी व्यक्ति की भाषा वस्तु वाणी स्वीकार ही नहीं करी तो मेरी कहाँ से हो गई? भगवान ने कहा इसे इस तरह हम समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मुझे उपहार देता है और मैं उसे ग्रहण कर लूंगा तभी वो उपहार मेरा होगा और यदि मैं उपहार लेने से मना ही कर दूंगा तो उपहार मेरा ना होके उसी व्यक्ति का रह जाएगा। जो अभी व्यक्ति आए थे उन्होंने जो भी कुछ बोला वो मैंने लिया ही नहीं क्योंकि वो मेरे लिए नहीं था और मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। इसलिए वो भाषा या वाणी या जो अभद्रता उन्होंने करी वो उन्हीं की रह गई। भगवान ने आगे समझाते हुए कहा इसी प्रकार यदि आपको जीवन में कोई कुछ इस तरह की बात करता है दुर्व्यवहार करता है, आप उसे लो ही मत क्योंकि वो आपके लिए नहीं है तो आप देखेंगे कि आपको तकलीफ होनी बंद हो जाएगी। इस कहानी के बाद में मुझे लगा कि शायद मैं भी कुछ इसी तरह का कर रही हूँ। मैंने उन मित्र को ये बताने का डिसीजन लिया कि मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं आपको छिपकली बुलाती हूँ क्योंकि मुझे ग्लानि थी और मुझे उसे ठीक भी करना था। मैंने बताने से पहले मुझे बहुत लगा कि हो सकता है कि हमारी दोस्ती खत्म हो जाए। वो नाराज हों, वो मुझसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे कि छिपकली क्यों बोला और भी बहुत सारी बातें, पर मैंने हिम्मत करके उन्हें बताया कि मैंने आपका एक नाम रखा है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा क्या रखा है? मैंने कहा छिपकली। तो बोले छिपकली भी तो अच्छा ही है। मैंने कहा है, आपको बुरा नहीं लगा? तो उन्होंने बोला इसमें बुरा लगने की क्या बात है? मैं आपके बोलने से तो छिपकली नहीं हो जाऊंगा। तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं तो वही हूँ जो मैं हूँ। और मैं एकदम चुप थी। मुझे लगा भगवान बुद्ध की ये कहानी मुझसे पहले उन्होंने पढ़ ली थी। तो यदि जीवन में इस तरह का कभी कोई घटना हो या समय हो तो आपको भगवान बुद्ध की इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ समझना चाहिए। आपका दिन शुभ हो।